उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव का मतदान होना है, जिसके लिए भाजपा कांग्रेस दोनों के पास दावेदारों की लंबी सूची है। वहीं उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और नामांकन का अंतिम दिन 29 अक्टूबर है। ऐसे में कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ वर्चुअल माध्यम से चुनावी समीक्षा की है। समीक्षा बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि पार्टी के 12 से 13 लोगों के आवेदन मिले हैं और केदारनाथ में 3 अलग अलग सर्वे कराए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को भेजी जा रही है। वहीं अभी भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। कांग्रेस की उस पर भी नजर है, क्योंकि राजनीति में इन सब बातों का ख्याल रखा जाता है। दोनों पार्टी एक दूसरे के प्रत्याशी का वेट कर रही हैं। 24 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित बैठक के बाद टिकट पर स्थिति साफ हो जाएगी। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। 12-13 लोगों के नामों पर डिस्कशन चल रहा है और कार्यकर्ताओं से भी बात हुई है। जो हमारे वहाँ सर्वे टीमें गई थी, 3 अलग अलग किस्म की सर्वे हुई हैं, उसमें तीनों की रिपोर्ट्स भी लगभग हमारे पास हैं। उसको वो रिपोर्ट्स का सुझाव जो है वो हाईकमान तक पहुँचाया जाएगा। चूँकि बीजेपी भी अभी अपना टिकट का अनाउंसमेंट नहीं कर रही है और वहाँ भी कैंडिडेट्स हैं और रार चल रही है, तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस भी अपना स्टेप लेगी। देखिए, 24 को हम लोग बातचीत कर लेंगे वहाँ, और उसके बाद जो भी तय होगा, क्योंकि वो एकदम से खुलासा नहीं करेंगे। हम भी बीजेपी की रणनीति के तहत ही अपना काम करेंगे और बीजेपी हमारी रणनीति के तहत काम करना चाह रही है। ये राजनीति है, इसमें देखेंगे सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। देखिए, केदारनाथ 100% कांग्रेस जीत रही है। पब्लिक कांग्रेस के साथ है। जनता परेशान है चारधाम यात्रा के कुप्रबंधन से। चारधाम यात्रा से हमारे गढ़वाल के लोग 4 महीने पूरी मेहनत के संग काम करके पैसा कमाते हैं और उससे 12 महीने तक अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, और वही वहाँ की आर्थिकी की मेन रीढ़ भी है। लेकिन जिस तरीके से कुप्रबंधन हुआ है, सुबह आदमी चल रहा है कहीं यूपी से और शाम तो वो बद्रीनाथ पहुंच रहा है, बद्रीनाथ के दर्शन कर रहा है, वापस जाके यूपी में जाके रुक रहा है, वो कहीं बीच में हमारे लोगों को कोई उसमें आमदनी नहीं हो रही है। केदारनाथ में जिस तरीके की त्रयोदशी और इत्यादि हुई, उससे जो नुकसान हुए उसमें बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया। सड़कें बुरी तरीके से छिन्न भिन्न हैं, टूटी फूटी हैं, व्यापार बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। दिल्ली में इन्होंने केदारनाथ मंदिर बनाने की कोशिश की, जिसमें खुद उद्घाटन करने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री गए, जिससे लोगों में नाराज़गी है। इसी डर से मुख्यमंत्री ने 38 घोषणाएं की हैं। यही काम शैला रानी के जीवित रहते भी हो सकते थे, लेकिन चुनाव देख के घोषणा हुई है। और 5-5 मंत्री लगाना इस बात का संकेत है कि बीजेपी घबराई हुई है और वो जानती है कि वो इस चुनाव में इस समय पीछे चल रहे हैं। और एक माहौल बनाया जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर ये हो गया, कांग्रेस के अंदर हो गया। कुछ कांग्रेस के अंदर खराब नहीं है। हम सारे लोग जिस तरीके से बद्रीनाथ के और मंगलौर के चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़ा रहे थे, आपको दिखाई देगा कि हम केदारनाथ के चुनाव में भी पूरी कांग्रेस एक साथ एक मुट्ठी बन के एक ताकत के संग चुनाव लड़ेगी।